हाय। इस वीडियो में मैं आपको एटीएस के नए प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ, बट उस नए प्रोजेक्ट के बारे में बताने से पहले जो एटीएस के एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे। इस समय मैं एटीएस ट्रायम्फ में हूँ। ऑलराइट, बट दिस इज अ न्यू कंपनी। आई हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन अबाउट योर ओल्ड कंपनी। Absolutely. मुझे सारे बायर्स ने बोला है कि ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछने मैं लिस्ट लेकर आया हूँ। यहाँ इतना लंबा लिस्ट है, देखिए। Perfect. ये मैं आपसे पूछूंगा। सो इसमें तो बहुत सारे विलास भी हैं, है ना? बट वो विलास बहुत टाइम से मैं आते रहता हूँ यहाँ पे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं, बट वो विलास ऐसे ही पड़े हुए इतने सालों से। देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि एटीएस ग्रीन्स और एटीएस होम क्राफ्ट ये क्या अलग अलग कंपनीज है, कैसे हैं, हाउ यू आर एसोसिएटेड विद दिस, हाउ गीतांबर आनंद सर इज एसोसिएटेड विद इट, क्या है सर? बट देयर आर टू प्रोजेक्ट्स, एक 1000 ट्रीज जो अटक गया था, एंड देन एटीएस ग्रैंड स्टैंड, वहाँ पे भी वो चीज़ अटक गया था। आई रिमेंबर बीच में एक रिवाइवल हुआ था, वापस से वो रुक गया था। पीपल यूज टू कॉल मी अप सेइंग कि इसमें करें इन्वेस्ट या नहीं करें। आई यूज टू टेल देम फ्रैंकली कि मत करना, अभी इसमें प्रॉब्लम है। बट इन दो प्रोजेक्ट्स के बारे में आपने कुछ नहीं बताया अभी तक। एक रिसेंटली न्यूज़ था, आई थिंक आज से एक महीने पहले, कि सम रेरा हरियाणा हैज़ पेनलाइज यू फॉर 1.5 CR। मैंने ये देखा है गुड़गांव में काफ़ी सारे डेवलपर्स होते हैं जो बिना रेरा के बेचने वचना करते हैं। आपने भी ट्राई किया था क्या? इसलिए आपको ये पेनल्टी लगा, क्यों लगा ये पेनल्टी? और एटीएस ट्रायम्फ की भी अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ है वो भी प्रॉपर रोड नहीं है। इस पे हमारा कोई प्लान है? एंड वन मोर थिंग अबाउट एटीएस टमोलिन, वहाँ पे हाई टेंशन वायर्स जाते हैं ऊपर से, दैट बिलोंग्स टू दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, इट डज नॉट बिलोंग टू हरियाणा। और वहाँ पे आपके विलास भी आने थे जो कि बिकॉज ऑफ द नॉन मूवमेंट ऑफ दीज हाई टेंशन वायर्स आप वो विला नहीं बना पाए। तो उसका क्या फोकस है या क्या प्लान है आपका? एंड इस प्रोजेक्ट में अब कोई लीगल हर्डल या लीगल इशू ऐसा तो नहीं कि प्रोजेक्ट शुरू होते ही फिर बाद में रुक जाए, ऐसा कुछ? अभी जो प्राइसिंग है द्वारका एक्सप्रेसवे की, जो नए डेवलपर्स लेकर आ रहे हैं या अपने नए प्रोजेक्ट्स में लेकर आ रहे हैं डेवलपर्स, वो काफ़ी स्टीप है। आपने अपनी प्राइसिंग को काफ़ी रीजनेबल रखा है, तो ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं है कि आपने प्राइस कम रखा है या रीजनेबल रखा है तो उसके वजह से क्वालिटी कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज योर बिजनेस, आप भी चाहेंगे कि अर्न करना इससे। रिलेटिंग टू एटीएस होम क्राफ्ट, व्हाट आई कैन सी इज कि अभी तक आपने रेसिडेंशियल ही लॉन्च किया है, कमर्शियल स्पेस में भी जाने का आगे फ्यूचर प्लान है? अक्सर ऐसा भी देखा है गुड़गांव में हमने, डेवलपर्स क्या करते हैं, फेज 1 का तो अप्रूवल ले लेते हैं और उसके बाद जब उसकी सेलिंग हो जाती है तो वो प्लान और लेआउट को चेंज करवा लेते हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पास जाकर। आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि ऐसा ना हो? हाय, इस वीडियो में मैं आपको एटीएस के नए प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ, बट उस नए प्रोजेक्ट के बारे में बताने से पहले जो एटीएस के एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे। इस समय मैं एटीएस ट्रायम्फ में हूँ और यहाँ से मैं आपको लेकर चलूँगा पहले जो एटीएस के एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, पहले मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा और उसके बाद एटीएस के बारे में जानेंगे और एटीएस होम क्राफ्ट का जो नया प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। ये पीछे एटीएस ट्रायम्फ का क्लब हाउस है, इसके अंदर आपको लेकर चलता हूँ। हाय Prakhar, how are you? I am good sir, how are you? I'm very well. Lovely to meet you today. सेम या आई वुड फर्स्ट से कि जब द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू हुआ था तो सबसे पहले गीतांबर आनंद सर ने यहाँ पे अपनी सोसाइटीज़ डेवलप किया था, एंड आई रिमेंबर दी दिल्ली पोर्शन जो द्वारका एक्सप्रेसवे का है उसमें सर ने वो ब्लैक टॉप जो किया था ना, वो सर ने ही करवाया था इनिशियल डेज में। इनफैक्ट वो बिल्कुल सर्विस लेन एक बनाई थी राइट नेक्स्ट टू द कास्टिंग यार्ड, जहाँ पे अब बिल्कुल बूथ आया हुआ है, पैकेज 2 का, जहाँ पे कास्टिंग यार्ड था। आई रिमेंबर सर। हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल एंड इट्स लवली टू मीट यू। सेम या। हाय सर, हाउ आर यू? Hi, I am good, Prakhar. Great sir. Thank you to meet you. Great. This is Mohit Arora with me, who is the CEO of ATS Homecraft. All right. ATS Group does a lot of real estate projects. What we did in 2016 was we also started a company called ATS Homecraft. Okay. Where we have HDFC Capital as an equity partner. All right, but this is your new company. I have lots of question about your old company. Absolutely. मुझे सारे बायर्स ने बोला है कि ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछने मैं लिस्ट लेकर आया हूँ। यहाँ इतना लंबा लिस्ट है, देखिए। Perfect. ये मैं आपसे पूछूंगा। वैसे तो बायर्स मुझसे भी पूछते हैं, बट आज आप पूछें। जी जी। We'll cover all the questions. श्योर। तो यहीं पे पूछूं या कहीं? Well, first of all, आप एक बार हमारा क्लब देखिए। जी। You know what I do want to point out, Prakhar, Right. is I'm sure आपके questions में भी ये होगा, but right now we are in a project called ATS Triumph, राइट which is a project that we handed over. We finished in 2018, राइट। and you know over a period of time we faced a lot of difficulties as well. I'm sure it'll be I'm one of the aware, yes. questions you have, but you know today what we've done is, I think the only reason I'm here today is to tell you and your viewers that we as ATS are back. ओके। जो एक पुराना ATS होता था जिसके लिए हम नोएडा में जानते हैं, लोग जिसके लिए हमें जानते हैं, जी। we are now back and we're back in Dwarka Expressway in Gurgaon. We're coming up with a new project as well. Okay. So we thought the best use of your time and your viewers' time would be actually to show you
when we say we're back, what do we mean? All right. So we're in a project which we finished in 2018. This clubhouse, up until 6 months ago, All right. looked very different. So, at our expense, we've actually redone the entire club because we said that, what was delivered in 2018 versus 2024, customer preferences have changed. Okay. What a customer needs from a clubhouse has really changed. COVID redefined a lot of things, Right. how a person wants to use the space around them. So, because of that, we refurbished the club in 2024. Okay. So, I'd like to show you some of this, Sure. and then we can take a walk around in the Sure. project as well. Sure. So this clubhouse is of how much square feet? कितना एरिया है इसका? It's about 20,000 square feet. 20,000 Because square feet. वो पहले, and actually this project has 2 clubhouses. Okay. Because there's a revenue rasta which goes through the land. All right. So the project is split into 2 halves. Okay. There's Wing A and Wing B. Wing A has larger apartments, 3150 square feet, and Wing B has smaller 3-bedroom apartments. All right. So So that's इसमें how- तो बहुत सारे विलास भी हैं, जी, इसमें है ना? बट वो विलास बहुत टाइम से मैं आते रहता हूँ यहाँ पे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं. जी. बट वो विलास ऐसे ही पड़े हुए हैं इतने सालों से. So the villa development is not complete yet. We have 4 villas here, and then we're making 15 more villas behind. Okay. So that is also upcoming. So that's part. We still have inventory left in this project as well. So we are also now committed to finishing this project, and not just finishing it but upgrading it. All right. So let's go upstairs, Prakhar, and then आपके जो भी questions हैं, बहुत सारे हैं. बहुत सारे questions हैं, जी. उनके बहुत सारे answers भी मैं share करता हूँ. ठीक है. है ना? All ऊपर right. चलते हैं. जी. So we'll show you the rest of the project as well. All right. And whatever questions you have, we can go over them. Okay. I like this place. काफी अच्छा pool है. So this is one of the 2 swimming pools in this complex. Right. In fact, while Wing A the club is bigger, slightly bigger, Okay. and the apartments are bigger, I will say that the pool in Wing B is nicer. So I would love for you to take a shot of that Sure. later on. We'll go to pool. Definitely. ATS B की also. खासियत है ATS के जो स्विमिंग पूल्स होते हैं आप किसी भी डेवलपमेंट में देखेंगे दे आर द बेस्ट स्विमिंग पूल्स इन द टाउन. मेरी फैमिली खुद नोएडा में ATS एडवांटेज में है. So there are very less developers. आप जब आते हैं तो do you meet the home buyers or the residents here? You know what now, and I think this is a testament to the fact that our home buyers are slightly happier now in this project. Okay. If you go to other projects, I think a lot of our home buyers are very happy. Now, there was this thing कि कुछ चीज़ें बची थी project में. जी. So initially when I was here, a lot of home buyers would come meet me personally. There were a lot of small issues, snags here and there that we were trying to resolve. Right. I think the real testament was when we finished the club and people saw that, what we'd said we'd do, we actually did. So when they saw that, I think people were quite happy. So now fewer people come, when I'm in the project, for example, fewer people come and, they want to meet because their issues have been resolved. Issues have been resolved. Exactly. रियल टेस्ट वही होता है जब आप किसी कस्टमर के घर में बैठ के चाय पी के आओ. अब जी, आप यहाँ आएंगे तो कंप्लेंट की जगह ये लोग बोलने आएंगे कि उदय जी मोहित जी प्लीज कम हैव चाय एट माय प्लेस यू शुड कम. Yeah. I think that is a real testament and I'm glad that we've reached there in Gurgaon. Great. So, do we see कि in future, maybe after 6 months or 1 year, the amenities or the things which I am going to ask you in next questions, those things would improve, the services would improve in So, these Prakhar, projects? let me answer the question to you in a different way. All right. Before we started working on this project, the average sale rate on this project was about 8,000 rupees a foot. Okay. Today, this project is trading at 14,000 rupees a square foot. Okay. And obviously, Dwarka Expressway got completed. Right. But the rate went up a few months after the Dwarka Expressway got completed when people saw, what all amenities are there, everything that's done. Yes, I definitely see that in the next 6 months, this is already a very vibrant community. This is going to become an even more vibrant community. All right. So now my list of questions will start, Please, sir. please. है ना? There is lot of confusion कि ATS Greens और ATS Homecraft ये क्या अलग-अलग companies है, कैसे हैं? How you are associated with this? How Gitambar Anand sir is associated with it? क्या है sir? So let me start off with ATS and ATS Homecraft. जी. Obviously, I think some of your viewers will be aware and you will be aware. ATS is a very old real estate company. Right. It was started by my father in 1998. We started with a project called ATS 1 in Sector 50 in Noida. Okay. And largely we've been in Noida. We have a very large portfolio there. We're still developing a lot of projects in Noida. We've got 4 delivered projects in Gurgaon on Dwarka Expressway. Right. And we're also doing developments in Chandigarh. All right. This is ATS Greens. In 2016, what we did, because we never went out to develop real estate with the view कि हम luxury करेंगे. जी. मेरे father का एक dream था that whatever development I make, anyone who's coming to live there, their life should be elevated above
what it is currently. Right. So I will make sure that, you know, if you look at the horticulture over here, जी. that they get amazing horticulture, they get amazing facilities, all of that. So Noida mein at a time when we did our projects, and you know, ATS Village was the most iconic at the time. Correct. What happened was people started perceiving it as luxury, but the idea was never कि हम luxury बना रहे हैं. जी. We wanted to always make a affordable mid-income project, you know, where people, you know, if you look at India and if you look at the NCR also, most of the people that are end users, home buyers, they are not out to buy luxury developments. They want a nice project where, you know, they have a lot of space, where they have great amenities, where they have a huge green area for their kids to play, Right. which is safe. You know, so that is what the need of the consumer is. Correct. तो that is what we set out to do. कहीं ना कहीं वो क्वालिटी हमारी क्योंकि दूसरों से थोड़ी अच्छी थी, बिकॉज हम अपनी जी. कंस्ट्रक्शन खुद करते हैं, जी. हम अपनी मेंटेनेंस भी खुद करते हैं, हमारे लेआउट्स बहुत एफिशिएंट हैं. सो फॉर एग्जांपल माय फादर पर्सनली सिट्स ऑन ईच लेआउट of every project, every flat. All right. And until he doesn't sign it off, it doesn't go forward. But that process also includes, you know, our senior team. It includes the family also, because we're a family business at the end Right. of the day. हम और कुछ नहीं करते. जी. This is all that we do. So all eggs in this basket. So that's ATS. And in 2016, what we decided was that, you know, there is a big opportunity for, I don't want to say affordable housing, but aspirational housing. Why? Because we realized that a lot of our home buyers are not first time home buyers. Right. They're second or third time home buyers who are upgrading. Correct. You know, usually क्या है, they're in between 45 to 55 years of age. They have 2 children, maybe 3 children. They have their parents living with them as well. Okay. We said, yeah, what about the person who is buying their first home? Because somebody came to my father and said, you know, this is a young professional. They wanted to buy an apartment in one of our projects. So they said, okay, yeah, I'm priced out. Okay. And we started seeing this happen in 2016, 2017. कि ये हो रहा था. People are being, and this is what you see in Gurgaon as well today, by the way. Right. Where every apartment is being launched at 5 crores. Correct. So people are being priced out. So with that thought, we launched a new company called ATS Homecraft. Okay. And if you see, Homecraft की tagline है aspirational homes. Right. So what is the aspiration that we're trying to fulfill? That a first-time home buyer can Right. actually buy a quality product in the same kind of development that we build, but you know, and we're not compromising on anything. If you look at our layouts in Homecraft and you look at our layouts in ATS, जी. the only difference, we're not compromising on quality of materials, we're not compromising on quality of construction. The only thing that changes is the size of the apartment. All right. You know, so it's not कि आपको 1800 फुट में आपको 2 बेडरूम दे रहे हैं. It's the same 1800 square foot, you can get 3 bedrooms. Right. Same as an ATS product. But we've done some value engineering where, you know, we can fit that in a layout. And Okay. it's a very comfortable, very nice layout. All right. So आपका रोल लेकिन क्या है कंपनी में? So I'm the managing director of All right. ATS Homecraft as well as ATS. And I look after corporate strategy. For the last 5 years, I've been involved in a lot of the restructuring that we've done in the business. Okay. So, you know, since basically Uday has come in, you know, Uday came in 2018-19, joined the business. Right. I think what I've seen is since he's come in and I came in 2020, you know, he's been very instrumental in professionalizing the management, making sure he has the best talent. You know, the organization works very beautifully. There are systems, processes. You know, he attracts investors like HDFC. Okay. You know, so, you know, things like that start changing. And when they change, you build an organization that will last 40 years, 100 years. You're not thinking short term. So Very that is nice. a large change that has happened over the last 5 years. Actually. ग्रेट सर. सो हियर वाइल टॉकिंग टू यू आपने 2-3 प्रोजेक्ट के तो नाम लिया. आपने टर्मोलिन का नाम ले लिया, आपने ATS ककून का, मैरीगोल्ड का भी नाम ले लिया आपने, एंड ट्रायम्फ में तो हम ऑलरेडी है. बट देयर आर 2 प्रोजेक्ट्स, एक 1000 ट्रीज जो अटक गया था, एंड देन ATS ग्रैंड स्टैंड, वहाँ पे भी वो चीज़ अटक गया था. आई रिमेंबर बीच में एक रिवाइवल हुआ था, वापस से वो रुक गया था. पीपल यूज टू कॉल मी अप सेइंग कि इसमें करें इन्वेस्ट या नहीं करें. आई यूज टू टेल देम फ्रैंकली कि मत करना, अभी इसमें प्रॉब्लम है. बट इन 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में आपने कुछ नहीं बताया अभी तक. So इसमें प्रखर क्या हुआ है कि you know 1000 trees हम लोगों ने एक्वायर 2018 में किया. जी. उससे पहले वो किसी दूसरे डेवलपर का प्रोजेक्ट था, स्टक था. जी. तो उस प्रोजेक्ट के पुराने बायर्स Right. और some other developer buyers we technically came in to solve. When we came to solve, there were some 160 buyers, I remember. Okay. We gave an option to every buyer to shift to an ATS project. ऑल राइट. And more than 100 buyers took that option. Okay. And they changed and, you know, got into projects like Triumph, Tourmaline, some Noida projects, wherever. Okay. Whoever did not take, technically, yes, he had to wait slightly longer because the project
was stuck between some policy issues, some other issues. That is why it was stuck. All right. Now we're going to launch it. We've received the RERA of the project. Ji. But all of those buyers today are with us. Okay. We've actually given exit to about 40 plus people out of those 67 All right. that were left, and rest 20 odd people are with us. They want that product. ओके एक चीज मेरे को लोग आके बोलते हैं, जब मैं लोगों को जाके बोलता हूँ कि सर एक काम करिए, आप कहीं शिफ्ट हो जाइए, आप अपने पैसे ले लीजिए जी। मुझे लोग आके जरूर बोलते हैं हमें प्रोडक्ट ATS का ही चाहिए, आप बताइए आप कब देंगे। ऑल ये राइट एक बहुत बड़ा टेस्टमेंट है विच वी डन। सिमिलरली ग्रैंडस्टैंड, अगर मैं ग्रैंडस्टैंड में जाता हूँ प्रोजेक्ट अगेन बिकॉज ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे, सम अदर इश्यूज, पॉलिसी इश्यूज, TDR पॉलिसी आई नहीं आई, चलिए ATOD हो गया, वो हो गया, उसमें अटक गया। लेकिन आज भी मैं जब कस्टमर को जाके वापस बोलता हूँ कि सर पैसे वापस ले लीजिए, ब्याज के साथ ले लीजिए, टेक योर इंटरेस्ट बैक, आई एम टेलिंग यू नॉट मोर देन 20% people have accepted that. There are only 10 RERA matters of grandstand in the public domain or which are there. जी। To whom we've actually gone back and said, sir आप पैसे ले लीजिए वापस with interest. We are reviving the project. We are in the middle of it. We are working with the government and internally to revive. बट आई थिंक वो कस्टमर्स का कुछ प्यार ही ऐसा है कि उनको ATS का ही प्रोडक्ट चाहिए। बट वो रेरा में भी हैं अभी 10 हैं, बट उनको 10 हमने ऑफर दिया है। सो All right. नाउ दे आर सेइंग कि हमें आप घर का आई लाइक दिस पॉइंट। नॉर्मली जो डेवलपर्स होते हैं वो लीगल इश्यूज के बारे में अवॉइड करते हैं ऑन कैमरा बोलना, बट आप बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं, तो आई वुड पब्लिक डोमेन में मैं बोल रहा हूँ कि वो कस्टमर्स को हम डायरेक्टली बात करते हैं अपने CRM से, वो बोलते हैं कि सर डू यू वांट मनी बैक, वी विल रिफंड योर मनी विद इंटरेस्ट, डू यू वांट टू टेक इट बैक। बट वो कस्टमर्स को प्रोडक्ट ही ATS का चाहिए, तो वो कहते हैं हम जुड़े हुए हैं आपके साथ, आप बताइए आप देंगे कब। ऑल राइट। सो वो हम आई थिंक बहुत एग्रेसिवली कोशिश कर रहे हैं कि उसको रिवाइव किया जाए प्रोडक्ट। जी। अभी तक हमने पैन इंडिया, अगर मैं बात करूं, आपने अलग अलग बाकी स्टेट्स की भी बात बताएं, तो टोटल हमने कितना प्रोजेक्ट अभी तक डिलीवर किया हुआ है? मे बी इट कुड बी ATS ग्रीन्स और ATS होमक्राफ्ट। So, मैं आपको अगर बताऊं, we have delivered something like 4.5 crore square feet ओके। of area, ऑल राइट। which actually a lot of large developers, like I think Lodha also had done something like 5 crore square feet All right. totally across Ji. the country. So in terms of pure size of development, we've done a lot, 4.5 crore square feet, and this would translate to about 6 to 7,000 homes. ओके। And I'll give you another interesting aspect, Prakhar. COVID really hit us hard. राइट। सबको Because- सबको हाँ, सबको hit किया. Now that delayed a lot of our projects. राइट। But I am quite happy, though I am, but I'm also very proud to say that in the last 18 months, जी। we have handed over between ATS and Homecraft some 3,800 to 4,000 homes. ओके। And we're targeting, I think, another 1,500 homes Another in the next 1,500, which are- 6 to 12 months. Almost OC applied and people will get possession very shortly. ऑल राइट। Yeah. ऑल राइट। एक रिसेंटली न्यूज़ था, आई थिंक आज से 1 महीने पहले, कि सम रेरा हरियाणा हैज़ पेनलाइज यू फॉर 1.5 CR। मैंने ये देखा है गुड़गांव में काफ़ी सारे डेवलपर्स होते हैं जो बिना रेरा के बेचने वचना करते हैं। आपने भी ट्राई किया था क्या, इसलिए आपको ये पेनल्टी लगा? क्यों लगा ये So पेनल्टी? I'll take this question. So see, as Mohit said before, Ji. 1,000 trees. This happened in 1,000 trees. राइट। This is a project where when we took the project over, it already had a lot of home buyers. राइट। Now, obviously, we were trying to solve the home buyers. We were trying to move them, resolve. There were some that did not want to take an exit, that wanted to continue on in the project. Okay. Rightfully so. So, when we went to reapply for, and during this time, we have not sold a single square foot of area in the project. ओके। Since यू आर we टॉकिंग think- अबाउट 1,000 ट्रीज वाला I'm talking प्रोजेक्ट? about Sanctuary 1,000. 105. सेंचुरी Sanctuary 105। 105. ओके। It was first called 1,000 trees. Now it's the Sanctuary new era 105. is Sanctuary 105. Right. Since we took the project over, we've not sold a single square foot of area. ऑल राइट। We've only made an effort to clean up the project in terms of the existing customers, existing liabilities, get the new approvals because it is a TOD project. So get all the approvals in line with DDCB regulations. And then when we went to RERA, RERA rightfully had a point that this project should have been registered with RERA even if you were cleaning up and exiting customers. ओके। To which they imposed a penalty which we've paid since then. सो यहाँ पे धूप हो गई है एंड यू आर वेयरिंग ब्लेजर्स, तो हम आगे चल के बात करते हैं कहीं पे। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे इज लाइक माई बेबी। अभी कनेक्टिविटी हुई है, 11 मार्च को PM आए थे एंड उन्होंने कनेक्टिविटी करी बिटवीन दिल्ली एंड गुड़गांव। स्टिल कंप्लीट कनेक्टिविटी अभी हुई नहीं है। सो हाउ डू यू सी द करंट प्राइसेस? पहले जब आपने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू किए थे, डिड यू एवर विजुअलाइज की प्राइस इस तरीके से इंक्रीज होगी, अप्रिसिएशन मिलेगा? So I think, Prakhar, to answer your last question first, या my father definitely visualized कि ये होगा, और जी। उन्होंने ये किया था कि ये एटलीस्ट 10 साल पहले हो जाता। जी।
But you know, interesting you asked this question because before this was something I was going to ask you anyway. ओके Offline. अच्छा मैंने पूछ लिया मैं आपसे आपसे पूछने वाला था क्योंकि so I was watching your Vasant Kunj video राइट before this. So I think what a lot of people don't know, you know, when we see Dwarka Expressway currently, and I've been seeing it since land was still being acquired over here. राइट We've probably both been seeing it from that. आई रिमेम्बर यहाँ पे बड़ा सा एक नाला भी हुआ करता था बहुत बिल्कुल 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 लोगों के घरों एंड आप तक- यहाँ से उधर क्रॉस करके जा नहीं सकते हाँ थे जी बिल्कुल. So you know, from those days to today, I think ज़मीन आसमान का difference है. A lot of people did not realize that when this elevated road all the way from Shiv Murti to CPR would be done, राइट that entire distance you can cover in about 15-20 minutes. करेक्ट So nobody really realized that. Even when Dwarka Expressway was done, but still had not opened, राइट लोगों को फिर भी डाउट था, अरे पर फिर भी क्या कनेक्टिविटी जी. आई थिंक टुडे यू नो पीपल लाइक अस वी नो बिकॉज वी आर ऑल इन द ट्रेड. हम लोग आके यहाँ पे यू नो वी ऑल ड्राइव आवर कार्स अप एंड डाउन, सो वी ऑल नो. बट आई थिंक वन थिंग दैट इज स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ दिल्ली जी still does not understand the connectivity of Dwarka Expressway. You know, because abhi there is a road called the UER2, राइट which is connecting with द्वारका एक्सप्रेसवे एट पैकेज 2 या Right, so when that opens up, suddenly you can go to Punjabi Bagh, Rohini, all of these places using the UAR2. You can Right. go to Sonipat. करेक्ट You can connect on the इवन GT देयर road. आर टू स्पर्स वेयर यू गेट कनेक्टेड टू बहादुरगढ़ एंड सोनीपत Exactly. Then there is another tunnel that is proposed, which is going to come all the way and connect with Nelson Mandela Road. राइट So when you look at all of this connectivity, technically क्या है आज की डेट में लोगों के माइंड में, मैं जिनसे भी बात करता हूँ, जी ये क्वेश्चन रहता है कि यार ओके यू नो बट एक्सटेंशन रोड, all my social infra is already there. Right. I'm in Gurgaon, etc. But what they don't realize is that Dwarka Expressway today, you don't just have connectivity to Gurgaon. In the coming years, you will have connectivity to all of South Delhi. राइट You will have connectivity to all of those areas which are on that belt. वेस्ट दिल्ली You know, आल्सो West Delhi belt. Not Delhi. So Not Delhi. actually, अगर आप देखो, this is such a central spot. करेक्ट You know, you're right next to the airport. आपको सेंट्रल गुड़गांव जाना, आप सेंट्रल गुड़गांव जाओ. आपको जितना भी, अब फॉर एग्जांपल एट द एयरपोर्ट there is one of the largest commercial developments in the NCR that is coming up, which is AeroCity's next few phases. करेक्ट So I feel that tomorrow, in the years to come, Dwarka Expressway is going to be such a hub, you know, both residential and commercial, that people can't even imagine it today. ओके So I am very excited about the prospects of Dwarka. आपने Expressway. सबका नाम लिया, आपने यशो भूमि का नाम नहीं लिया. मैं यशो भूमि का नाम लेने वाला था. जी So even the fact that Yasho Bhumi is right there, राइट right? So I think even the central government and the state government, they are also very keen on promoting this area, करेक्ट right? Because सबको पता है कि अब next phase of development जो दिल्ली में आएगी या जी. NCR में बोलूँ तो it is all along this belt. ऑल राइट. तो आपने यहाँ पे अभी अगर मैं बात करूँ तो ATS का कितना लैंड पार्सल है आपके पास? हाउ So- मेनी प्रोजेक्ट्स यू आर थिंकिंग ऑफ लॉन्चिंग इन So फ्यूचर? today definitely we are launching 2 more projects. ओके One is Sanctuary 105, and Ji. then we've spoken about another project which we will be, again there are certain things on the approvals which we are clearing, ओके and then we'll be relaunching that project. All as right. well. And after that, you know, for us, we see 2 key markets in the NCR where we are working, ऑल राइट whether it's ATS or ATS Homecraft. That is along the Dwarka Expressway and along the Noida and Yamuna Expressway. ऑल राइट So we have a project that is coming up in the Yamuna Expressway as well. We had a 100-acre township in Yamuna. We've delivered and handed over a residential group housing project over there called ATS Allure. There are people living there as well. ओके Now for the rest of the layout, we're actually looking at a plotted development which will be launching in the next 4-5 months. ऑल राइट. So there's a lot of things happening. Then we have a big presence on the Noida Expressway as well. जी. Sector 152, Sector 150. So these 2 or 3 markets are the key growth markets where, you know, we as ATS and ATS Homecraft are really putting our attention ऑल for the राइट. next decade. एंड जस्ट टू शेयर विथ यू, जी. बिल्कुल यहाँ पे जो पीछे ग्रीन एरिया दिख रहा है, जी. मेट्रो स्टेशन, दी हुडा सिटी सेंटर टू Exactly. दी दिल्ली मेट्रो स्टेशन जो कनेक्ट होगा जी. द्वारका के साथ एंड साइबर हब के साथ, जी. वन ऑफ द स्टेशंस इज कमिंग हियर. Right here. आप पहले से ये जानते थे जब आपने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था? जब हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तब नहीं जानते थे. अच्छा, ऑल राइट. सो क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत पहले लॉन्च हुआ था. बहुत पहले. जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा. वाइल टॉकिंग टू यू मेरे दिमाग में ये आया कि बारिश का मौसम है और ATS टर्मिनल के बाहर जो मेन रोड है, जो जी. गवर्नमेंट का रोड है, इट इज़ नॉट योर रोड बट इट्स अ 24 मीटर रोड विच इज़ ऑफ गवर्नमेंट.
उसमें पानी पूरा फ्लड जैसा हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच द रेसिडेंट्स आर नॉट एबल टू गो टू देयर होम प्रॉपरली, और इशू है पानी। आई थिंक यू विल बी अवेयर, दे मस्ट हैव शेयर्ड विथ यू ऑल्सो। और ATS ट्रायम्फ की भी अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ है वो भी प्रॉपर रोड नहीं है। इस पे हमारा कोई प्लान है इसको ठीक करने के लिए? बिल्कुल है। सो वी आर वर्किंग विद द लोकल अथॉरिटीज टू मेक श्योर। देखिए, अब वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम जी। है वो अगर आप न्यूज़ आर्टिकल्स देखोगे तो सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट के बाहर नहीं पर पूरे NCR में रही, राइट, स्पेशली सिंस दैट प्रोजेक्ट बिलोंग्स टू यू। मैं ये चीज़ बाकी से भी पूछता हूँ। जी, यू नो प्रॉपर स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैव बीन प्रोविजन फॉर आउटसाइड द प्रोजेक्ट्स बाय द अथॉरिटीज एज वेल, बट द फैक्ट दैट अगर वहाँ पे कोई ब्लॉकेज है, कुछ है, अगर कुछ स्टॉर्म वाटर ड्रेन में रिपेयर होना है तो वो सब हो जाए। यू नो ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर डन विद रिगार्ड टू ट्रायम्फ्स कनेक्टिविटी विद द एक्सप्रेसवे। जी, सो आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, बट जितनी भी अब एक्सप्रेसवे वाज द मैंडेट ऑफ NHAI, राइट, बट जितनी भी सर्विस लेन्स हैं जी। they are not under the NHAI, they fall under the local authorities, Right. and local authorities have given very stringent timelines to contractors कि जितनी भी ये सर्विस लेन कनेक्टिविटी है all along the expressway, राइट, you know, all the sector roads all along the expressway, this should be completed, I think, if I'm not wrong, is by March 2025. ओके। But you know वो आगे पीछे As per my information, at least 2 साल तो लगे। They have started the drainage work and all. You know, for example, you know, even over here they've awarded it to a contractor. Right. So they've So already appointed sector a contractor. 111 and 113 में already they have started the drain work and all. आप जाएंगे तो आपको दिखेगा। I have shown that in the previous videos also. But पूरा होते होते तो टाइम लगेगा। बट ये तो सर्विस रोड हो गया। आपके प्रोजेक्ट से जो सर्विस रोड की कनेक्टिविटी होगी उसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं। So that service road connectivity, that particular patch has already been, a contractor has been appointed, the plan has been approved. So All work right. is, we are expecting work to start very soon. ओके, एंड वन मोर थिंग अबाउट ATS Tamullin, वहाँ पे हाई टेंशन वायर्स जाते हैं ऊपर से, दैट बिलोंग्स टू दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, इट डज नॉट बिलोंग टू हरियाणा। और वहाँ पे आपके विलास भी आने थे जो कि बिकॉज ऑफ द नॉन मूवमेंट ऑफ दीज हाई टेंशन वायर्स आप वो विला नहीं बना पाए। तो उसका क्या फोकस है या क्या प्लान है आपका? नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम वो विला बना नहीं पाए। जी। वो विलास हमने तब बनाए नहीं, because it was also a strategic decision. Now we're completing those villas. Okay. And we will be bringing those to market very soon. ऑल राइट, See, Delhi Transco वाली जो lines हैं, those cannot be shifted underground. ऑल राइट। So that is something that. सो बट नियर एयरपोर्ट इफ यू सी, जहाँ पे टनल बना रहे हैं वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी अंडरग्राउंड किया है। जी। तो व्हाई नॉट इन योर प्रोजेक्ट? अगर अंडरग्राउंड कर देंगे तो आई थिंक दैट विल इंक्रीज द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल स्टेइंग देयर। Absolutely. See, we work with all authorities to make sure that, you know, these things we can achieve. You will explore this option, We'll right? explore it. All right. So I think now, you know, Prakhar, हम आज इसलिए मिले थे because we're bringing a new project to the market called Sanctuary 105. जी, And I will, you know, kindly ask Mohit to take over from here and tell you and your viewers a little bit more about what the project is and what we're doing over there. ऑल राइट, थैंक यू सो मच। Thank you very नाइस much. टॉकिंग टू यू सर। Very nice talking. थैंक यू सर। अब मुझे ATS होमक्राफ्ट के बारे में बहुत कुछ जानना है आपसे। Please, most welcome. सर, नाउ कमिंग बैक टू यू, मेरे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं कुछ कि हमने एक नया प्रोजेक्ट टेक ओवर किया, पुराना प्रोजेक्ट एक टेक ओवर किया ATS होमक्राफ्ट ने, एंड जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उसको हम कैसे सेटल कर रहे हैं? आपने ऑलरेडी ये बता दिया है मुझे कि आप कैसे इंश्योर करेंगे कि टाइमली डिलीवरी हो इस प्रोजेक्ट की, बट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी लास्ट 10 साल पहले या 15 साल पहले जो ATS करते थे और अब में बहुत फ़र्क आ गया है। हाउ यू विल इंश्योर कि जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है दैट इज़ अबव पार विद अदर डेवलपर्स? करेक्ट। सो प्रखर, हम पुराने कस्टमर्स को सबको जो भी 1000 ट्रीज पुराने डेवलपर के प्रोजेक्ट थे, जी, हम उन सबको एग्जिट दे चुके हैं। ओके, तो उन सबको दे चुके हैं। कुछ बहुत ही फैन कस्टमर्स हैं जिनको ATS का ही प्रोडक्ट चाहिए, जी, बहुत कम है, 10-15 कस्टमर होंगे। दे आर विद अस, दे वांट अ न्यू फ्लैट इन देयर, बट वो मोर ऑन अ रिलेशनशिप बेसिस। बट जो पुराने कस्टमर्स थे हम सबको एग्जिट कर चुके हैं। देयर इज नो कस्टमर इन द प्रोजेक्ट। एंड इस प्रोजेक्ट में अब कोई लीगल हर्डल या कोई लीगल legal इशू hurdle नहीं है। ऐसा तो नहीं कि प्रोजेक्ट शुरू होते ही फिर बाद में रुक जाए, ऐसा So, कुछ? ये लैंड में कोई इशू नहीं है जी। रेरा ने चेक किया है, अप्रूवल्स में कोई इशू नहीं है जी, और पुराना इशू भी कुछ नहीं है। सो ये प्रोजेक्ट फुल्ली क्लीन तरीके से हमने, एकदम जीरो क्लीन तरीके से हमने इसको लॉन्च किया है। उसका टेस्टमेंट ये भी है कि 3 बैंक्स ने ऑलरेडी होम लोन सैंक्शन कर दिया इस प्रोजेक्ट, और रेरा अभी अप्रूव हुआ है, और होम लोन मेरा सैंक्शन हो चुका है 3 और ये तीनों PSU बैंक्स हैं। ऑल राइट, माय टीम विल टेल यू मोर, बट यू नो तीनों PSU बैंक्स हैं, 10 बैंक्स और लाइन में जिनका। तो ये बहुत बड़ा टेस्टमेंट है कि हमारा टाइटल क्लियर है, हमारे अप्रूवल्स क्लियर है। और आप देखेंगे तो एक यही बहुत बड़ा चेंज हम लोग लेके आए हैं होमक्राफ्ट में या नए वे ऑफ वर्किंग में, कि हम प्रोजेक्ट को पहले फुली क्लीन करते हैं, भले ही कोई भी लैंड इशू हो, अप्रूवल इशू हो, जी, और फिर उसको लॉन्च करते हैं। ये जी। प्रोजेक्ट का भी मार्केटिंग हम लोगों ने या
बात करना लोगों से शुरू किया अराउंड रेरा अप्रूवल। तो हमने बात किया और 2 दिन में रेरा आया और उसके बाद हम लोगों ने होर्डिंग्स पुट अप किया। ओके तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है और ये कंप्लायंट होने का एक अलग ही मजा है जिसको मैं बोलूँ जी। और इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रखर, आजकल कंस्ट्रक्शन की बहुत नई नई टेक्निक्स हैं और इसमें एक सबसे बड़ी टेक्निक है माइवान, राइट। जिसकी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, फिनिश क्वालिटी, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन बिल्डिंग क्वालिटी जो आती है वो बहुत अच्छी है। तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग पूरा माइवान टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं। ओके दूसरा जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेबल इस मार्केट में स्ट्रक्चर बनेगा। बहुत कम डेवलपर्स अभी भी यूज कर रहे हैं माइवान टेक्नोलॉजी को जी। होमक्राफ्ट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सारे के सारे आज तक हमने माइवान से बनाए हैं। Alright. सब माइवान। सो ये पहला आपका माइवन प्रोजेक्ट नहीं है? पहला नहीं है। ओके हम लोग 3 प्रोजेक्ट इस माइवान टेक्निक से डिलीवर कर चुके हैं। लोग रह रहे हैं वहाँ पे। 4 प्रोजेक्ट्स और ग्रुप हाउसिंग 20-20 लाख फुट के चल रहे हैं जहाँ पे माइवान यूज हो रहा है जी। ये शायद हमारा 8वां प्रोजेक्ट है इन ATS होमक्राफ्ट। ऑलराइट अक्रॉस ATS ग्रुप्स तो शायद ये 15वां 16वां प्रोजेक्ट है जहाँ पे माइवान टेक्नोलॉजी जी। आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, लीक प्रूफ इशूज। सो एक ये बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। दूसरा आई थिंक हम लोगों का जो अब मटेरियल क्वालिटी, टाइल क्वालिटी, RMC हम लोग अपना ये सारा प्रोजेक्ट का अपने साइट पे ही बनाएंगे। ओके तो यूजुअली क्या इशू होता है कि आपने कंक्रीट लेके आए, वो अच्छा है नहीं है, बाहर मैन्युफैक्चर हुआ था, जी। आपने डाल दिया, फिर बाद में स्ट्रक्चरल इशू आए। जी। तो इसमें हम लोग सारा का सारा कंक्रीट अपने साइट पे बनाएंगे और फिर उससे कंस्ट्रक्शन होगी। और ये आपकी इन हाउस टीम ही करेगी ये या सारी बाहर की सारी इन हाउस टीम करेगी। तो ATS की एक और बहुत खास बात है जिसकी वजह से ATS प्रोजेक्ट्स हैव बीन वेरी स्ट्रांग, वेरी फेमस एंड अप्रिसिएशन भी बाद में प्रोजेक्ट में अच्छा आता है कि बिल्ड क्वालिटी जो हमारी टीम खुद से बनाती है जी। और अपने जी जान लगा के रेगुलर जिसको हम बोलते हैं ATS वे से जो कंस्ट्रक्शन होती है जी। वो एक यहाँ पे भी फॉलो होगी और ATS वे से हम उसको कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमारी टीम लेबर से और कॉन्ट्रैक्टर से काम करा के खुद डिलीवर करेगी प्रोजेक्ट। हम किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर या किसी छोटे कॉन्ट्रैक्टर को काम आउटसोर्स नहीं करने वाले हैं जी। हमारी टीम के सब लोग यहाँ पे रहेंगे और वो काम डिलीवर कराएंगे और जब तक कस्टमर सेटल नहीं हो जाता है वो कंस्ट्रक्शन टीम और फैसिलिटीज टीम आराम से बैठती नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट में। ओके और ये सबसे बड़ी खासियत है मैं बोलता हूँ हमारे ATS प्रोजेक्ट्स की। और इस सैंक्चुरी 105 में भी ये क्वालिटी रहेगी और बहुत काम आएगी इन दैट सेंस। ऑलराइट। अभी जो प्राइसिंग है द्वारका एक्सप्रेसवे की जो नए डेवलपर्स लेकर आ रहे हैं या अपने नए प्रोजेक्ट्स में लेकर आ रहे हैं डेवलपर्स, वो काफ़ी स्टीप है। आपने अपनी प्राइसिंग को काफ़ी रीजनेबल रखा है, तो ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं है कि आपने प्राइस कम रखा है या रीजनेबल रखा है तो उसके वजह से क्वालिटी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ योर बिजनेस, आप भी चाहेंगे कि अर्न करना इससे। करेक्ट है, बट मुझे और हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है दैट द फर्स्ट कस्टमर हु बाइज और इन्वेस्ट विद मी एट द लॉन्च स्टेज जी शुड ऑलवेज मेक अ लॉट ऑफ मनी। एक तो वो क्राइटेरिया है। और आप ये कुछ भी देखेंगे, आपने होमक्राफ्ट के जितने भी प्रोजेक्ट्स देखे होंगे उसमें मैंने आपको बताया जैसे हमारा पहला प्रोजेक्ट हमने 3200 स्क्वायर फीट में लॉन्च किया जी रुपीज स्क्वायर फीट। टुडे इट इज एट 11,000 रुपीज स्क्वायर फीट। सेकंड वी लॉन्च एट 4,000, दैट इज टुडे एट 12,000 रुपीज स्क्वायर फीट इन 4 और 5 years। सो आई थिंक हमारा बिलीफ सेम है दैट जो कस्टमर हमारे साथ डे 1 जुड़ेगा जी दैट कस्टमर हैज टू बी वेरी, एक तो वो छूटे नहीं, Right. आई डोंट वांट माय कस्टमर टू बिकम अ रीसेल कस्टमर। दूसरा, इवन इफ ही वांट्स टू सेल, ही इज एन इन्वेस्टर, दैट पर्सन हैज टू मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड बी वेरी प्राउड ऑफ द प्रोडक्ट दैट ही बॉट। राइट। बट इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि हम कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करेंगे। हम लोग अपने स्पेक्स को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करते हैं। ये प्रोजेक्ट में हमने वर्ल्ड क्लास, मैं बोलता हूँ, स्पेक्स हमने दिए हैं। आप हमारा लॉबी डिजाइन देखेंगे, आप हमारे क्लब हाउस देखेंगे, 50,000 स्क्वायर फीट क्लब हाउस बना रहे हैं, 100+ अमेनिटीज इन द गार्डन है। ओके पार्किंग की जो लेआउटिंग है वो बहुत अमेजिंग है। फ्लैट्स जो हैं वो एकदम गुड फिनिशेस के साथ हम फ्लैट बना रहे हैं उसमें। ओके ऐसा कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है जो आपको दूसरे डेवलपर या दूसरे मार्केट में मिलेगा बट यहाँ नहीं मिलेगा। What we've done is we've actually made the best of the specs and we said how can we do it in the best of the pricing, costing, because we do our construction in-house. जी। So we have that leverage and give that benefit to the first customer that buys with us. लेकिन आप प्रखर ये जरूर देखेंगे that the moment I finish with the launch, this market and us will take the price to a different level. ओके So that is the idea that my first customer has to make good money in the project and be very happy that he bought a Homecraft or an ATS project.
and want to live in it. It's not that he will not want to live in it. He will want to live in it for ages to come, I would say. ऑलराइट, एंड दिस इज रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट तो है, इसमें कुछ कमर्शियल भी है? So, like projects on Dwarka Expressway, we have about 1,25,000 square feet of retail plus commercial in this project. So All that right. is in the front. So that will give neighborhood, shopping to the customers. Some bit of large retail mall. We're in discussions with some large retailers राइट, to lease it out. So the idea is to bring value, and make it a destination. अगर आप मैं आपको थोड़ा सा और इस प्रोजेक्ट के बारे में जी. बताऊं तो आप देखेंगे प्रोजेक्ट का लोगो इज अ टिकट, पोस्टल स्टैम्प और अ टिकट इन इटसेल्फ. ओके, क्योंकि हमारा बिलीफ ये है कि ये प्रोजेक्ट विल बिकम अ डेस्टिनेशन इन इटसेल्फ गिवन द मार्की डेवलपमेंट दैट वी आर डूइंग हियर. दूसरी अगर हम इसकी बात करेंगे प्रखर, ये प्रोजेक्ट एक ओल्ड एंड न्यू का बहुत अच्छा मिक्स है. अगर आप देखेंगे द्वारका एक्सप्रेस में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे आसपास शायद कोई भी नहीं है. जी, इन दिस प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी बसे हुए एरिया में, वेरी वेल डेंस, पॉपुलेटेड एरिया में है, जहाँ पे इवन इफ यू ओपन अ रिटेल शॉप और इवन इफ यू हैव टू स्टे इन देयर, you have no security issue plus no convenience issue as such. So All right. that is the most beautiful thing of this project. Plus this project is, as I see it, in the heart of Gurugram. It's called Village Gurugram. This plot is in Village Gurugram. ओके, And so Village Gurugram में एक project है, so we feel that technically this is the heart of Gurugram where the old and the new technically converge and become one as such. राइट, So रिटेल भी हम उसी हिसाब से बनाएंगे और कमर्शियल भी उसी हिसाब से बनाएंगे कि वो अट्रैक्ट करे लोगों को और इस लोकेशन को वो जस्टिफाई करेगा. ऑलराइट. आपको पता होगा कि गुड़गांव, जो ओल्ड गुड़गांव का रेलवे स्टेशन है, दैट इज गेटिंग ब्यूटिफाइड. करेक्ट. पीएम के गति शक्ति प्रोजेक्ट का भी पार्ट है वो. साथ में जो मेट्रो की कनेक्टिविटी हो रही है वो भी इसके पास से ही बहुत गुजरेगी. पास आ जी, तो मेट्रो की कनेक्टिविटी और जो ओल्ड रेलवे स्टेशन है गुड़गांव का, उसका ब्यूटिफिकेशन, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा इसके प्राइसिंग में फ्यूचर में? Definitely. I am not a fortune teller, जी. unfortunately or fortunately, but there are people like you who would actually assess that. But wherever such infrastructure projects have come in राइट, for Gurugram, you take it anywhere. You take a Bombay example where a bullet train station is coming up in BKC. Train stations I'm talking about. The pricing has shot up 2.5 times. In the last 3 years, 4 years, just because there was an infrastructure development which got acted upon. The government has been very actively saying that the next 5 years belong to railways. Right. Infrastructure development like we've had in highways, now it's the turn that the mass transit system like railways get developed, they get beautified, they become more modern. And I think definitely with the metro and the railway station getting activated and beautified, this project is going to become, I would say again, the center of the whole micro market as we live in. Definitely so. जी. रिलेटिंग टू ATS होमक्राफ्ट, व्हाट आई कैन सी इज कि अभी तक आपने रेसिडेंशियल ही लॉन्च किया है. कमर्शियल स्पेस में भी जाने का आगे फ्यूचर प्लान है? तो हम लोगों ने एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन लिया. ऐसा नहीं कि हम लोग कमर्शियल नहीं करते. जी. हम लोगों के पास आज वी आर डेवलपिंग 2 malls actually, if you ask कहाँ me. पे? So one is on NH24, which is the road that goes to Meerut. जी, The new expressway that is built. It's Right. called ATS Khyber Range. ओके, And the other one we are doing in Noida extension, which will come up very shortly, called Kabana High. ATS Kabana High. ओके, So what we've not done is जो भी large format retail है, जी, वो हम लोग branding हम ATS की रखते हैं. जी, But because they're a part of our group and part of the residential development that we're doing, राइट, we develop them. We take charge and develop them. So, ultimately it is ATS group, but we very consciously kept the Homecraft branding away. But they are developed, leased, sold by the entire team at Homecraft because they're part of the residential development along with us. It's not that, we've actually done every group housing society that we've done has 20,000, 10,000 square feet of retail, neighborhood retail that we do. And they've come up very nicely. Our team develops it, we sell it. So in terms of branding, you're right. We've not attached a Homecraft brand name, but we develop it, we sell it. It's a part of the same group that we do it today, in that sense. ऑल राइट, And we will remain as a housing Homecraft brand. ओके, But ATS Group in itself will be known as the large retail and commercial. all right. So I have asked all the questions and I have understood your way forward, but I also want to know कि जो हमारा सेंचुरी 105 है उसमें क्या उनके लेआउट प्लान्स हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या एमिनिटीज़ हैं, टाइमलाइन क्या है, वो कौन बताएगा? So
I'm very happy to share that with you. And then, of course, I have my sales head with me who will take you along. All that. right. But as a part of the design process that I was involved, and we are planning Ji. construction and everything, I think it's a very, I would say, a luxury product with certain compact houses that we are doing, or certain very good housing that we are doing in that sense. For example, we're doing about 1900 square feet, 3.5 bedroom over there. Okay. And about 2900 square feet, 4.5 bedroom over there. All right. If you see in the market, these sizes are not very there. This is what the customer wants, Right. but they're not very available. They're not there. Correct. What we've done is, I think was one philosophy that we stuck to when we designed this product and we thought of this product. We said this customer, this product has to be an end user product. The customer who buys it or the investor who buys it wants to be able to live in here and never should be able to leave. All So, right. if you have a nuclear family, you can just take a 3-bedroom, with 2 bedrooms getting used, one is this thing. And, the fourth half room technically becomes your baby room or your servant room. Right. Or becomes a work from home kind of a Correct. space. Home office. And because you're right in the center, you're just still connected, Right. The 4.5, you have parents staying with you, you want a larger home, you want your servant to still stay with you. I think that's the 4.5. So we've done a very beautiful mix of two sizes, and these sizes have always worked for ATS and ATS Group. We've received the best reviews for these sizes actually. The second thing we've done is we've just kept it to a 2 to a core, very true to ATS belief and ATS philosophy. 2 apartment on a floor. Kya Okay. milta hai usse prakar? What happens is that you don't want a crowded floor. When you go out, privacy important hai. Ji. Density of a tower important hai. Density of the full housing is important. Right. So what you do is you say, okay, I am going to इससे एक और चीज चेंज होती है, that जी. your ground coverage. अगर आप पतले टावर बनाओगे जिसमें सिर्फ 2 ही है, जी. गार्डन स्पेस ज्यादा मिलती है. Right. So that 2 to a core is not just privacy, but it also adds a lot of amenities on the ground, and you can What I slightly have go higher. what I've seen in the 2 to a core building that you get more of external views. Correct. सामने भी और पीछे भी. वास्तु, 3-side open apartment. जी. आप कुछ भी लेंगे, आप 3-side open apartment, natural light ventilation is the core of our living. Panch Tattva, as जी. we call it. Light ventilation are the 2 cores, and 3-side open apartments. Even if you buy a 3-bedroom apartment, that in itself became our core, that we will give beautifully naturally ventilated apartments, 2 to a core, give great spaces out there for people to enjoy. Then what we did, we said, okay, now this apartment is decided, this is what we want Right. to do. We know end customer, he should be able to live in. But what is required out there, outside the apartment, what is required? These apartments have the best of the finishes as such. But what is required outside? Outside, you need amenities that the customer or the buyer or the home, whoever lives there, no matter what age, should not feel the need to go out other than work as Okay. such. So we have beautiful retail, like I told you, Right. in that sense. There will be a pharmacy, there will be, a large retail format over there, grocery ho gaya. You have little mobile shops, small shops, big shops, mithai shops, everything, you can capture in 1.25 lakhs. ATMs and small banks also there. Yeah, small I've banks seen and also, experienced this. So the other thing that you do is you do a great clubhouse. So what we have is we have a 4-level clubhouse, Okay. which is about 50,000 square feet covered area. And that is where I talk luxury. You have luxury apartments, feel. Ji. 2 to a core, I will not name projects, but there are only 1 or 2 projects in the entire Gurgaon other than ATS which have 2 to a core. They are upwards of 50 crores each. Right. So one flat. So, you to get that in a smaller apartment and to live there in itself signifies that you're granted luxury. 50,000 square feet clubhouse now technically has the best of the amenities. You talk of a spa, you talk of a great gym, you talk of a toddlers area, you talk of a great banquet, a restaurant, a coffee shop, you name it and you have it, in that sense. Okay. It is there in that 50, and not small, 50,000 square feet takes a lot of amenities and things to fit in. So we have a lot of that. And, so that is what we gave, and we said, okay, my customer may be whoever, but when he comes here, even 10 years later, he should be able to get the most futuristic and the best amenities that get talked in town. He should be able to host any number of guests that he brings in his home.
He should be able to host any party that he wants to do in. Okay. He should never want to go outside to gym, or even to do sauna. All right. So usko feel ही नहीं होना चाहिए कि मेरे को बाहर जाना है. Okay. Or even to see a movie as such. So that is largely what we did, and we kind of captured that space, in our this thing. Then what left? Nature. So this project in itself will have 1,300 trees. 1,300 trees. 1,300 plus trees, and this I'm not talking aside than that, we're doing a Miyawaki forest, Okay. which is the hub of throwing oxygen. Right. You throw oxygen day in, day out. It is very dense. Number of trees per square feet is the highest in Miyawaki forest. Okay. And that we're doing on the edge of the project, and that it just beautifies the project. There's a butterfly garden, large amphitheater, the biggest swimming pool in town, possibly. Not in town, I would say, but in the micro Okay. market as such. These are certain amenities that we added, and then we said, okay, this is it, but ये पुराना कैसे नहीं होगा? ये हम इसको हमेशा live कैसे रहेगा? So we added a theme called art. We did a lot of architecture, and we then said, okay, art is something that never gets old. You look at a Mona Lisa today, Right. It's 300 years old, but it still stands out, and that is what we added to every element of the project, whether it was lobbies, whether it was pool, whether it was our, Spanish architecture that we did in it. Okay. Every element of it we added, art. So it never feels old. There's always something exciting when you're walking by. That is how we built up the project. And I think I would rather not touch upon it. I'll ask Jasbir, who's our head of sales. Okay. He's been with ATS Hi, for a Jasbir long ji. time. To tell you more. All right. I would also take your permission right away कि next every 6 months or 5 months हम जाकर प्रोजेक्ट में क्या स्टेटस है वो भी कैप्चर करेंगे और लोगों को दिखाएंगे. Please, and I think you're most welcome. We would be very happy to actually share updates. While we share updates with our customers every month, Okay. but through you, I know we will have a bigger outreach and an independent opinion. So you're most welcome, and visit whenever you want to, please. All right. Thank you so much. Thank you. Thank you. you. Hi जसबीर जी. Hi. मोहित जी ने बोला कि आप मुझे ATS क्राफ्ट है उसका जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है सेंचुरी 105 उसके बारे में डिटेल में बताने वाला. Hi, I'm Jasbir. I represent ATS Homecraft, or very proudly and with a lot of anticipation, we present to you our latest project in Sector 105 Gurugram called Sanctuary 105. So today, as Prakhar ji said, we will discuss about the project in detail. हम आपको बताएंगे कि क्या क्या यूनिक एस्पेक्ट्स हैं प्रोजेक्ट के जो हम इसमें हाईलाइट करेंगे, एंड वी विल आल्सो टेल यू व्हाई this we feel is a very good opportunity for people who are wanting to buy their first house in Gurugram, as well as for investors who are looking to multiply their investments in the times to come. So, Okay. as the name suggests, Sanctuary 105, it's not just an address, it is going to be an ideal, unframed getaway for people move away from the hustle and bustle of Gurugram. It is located in Sector 105 off the Dwarka Expressway. So on the location, if you're driving from Delhi on the Dwarka Expressway, you have to reach the Daulatabad roundabout. You take a left from the Daulatabad roundabout और आप barely 700 मीटर चलेंगे, which is not even a 2 minutes drive, you will reach our project, Sanctuary 105 in Sector 105. Okay. आपने सेंचुरी 105 ही नाम क्यों रखा है इसका? Yes, so that's a very interesting question, and we got a very interesting answer also to this. Sanctuary 105, as the name suggests, if you see the creatives also which are right now out in the market, Okay. it's like a stamp. It's a very strong stamp which signifies and which takes you back in time. उस समय के बाद जब people used to collect postcards and memorabilia और अपनी पुरानी चीज़ों को collect करते थे. जी. So with that thought, that is the inspiration behind the logo, that we've created this unique, logo and concept that living in a project, Sanctuary 105, it will take you back in time, जहाँ हम अपनी luxuries भूल चुके हैं शायद, या we've forgotten all the small luxuries जिसके साथ life बनती थी, जिसको life जोड़ के आप जिंदगी कहते थे, तो वो सारी चीज़ें, it is going to be an amalgamation of art, nature, culture as well as architecture. So वो चारी चीजें blend होके is what you will get in our project, which is Sanctuary 105. So सारा layout plan समझे, master plan समझे? Sure. Let's go to the master plan first. All right. So here's the master plan for our project Sanctuary 105. Okay. On this stretch, you have the Dwarka Expressway, and here you have the Daulatabad flyover, Okay. which connects you to our site.
This project is going to be spanned across 13 acres. Total land parcel 13 एकड़ का होगा, जिसमें हम 3 phases में डेवलपमेंट करेंगे. ऑल राइट. ये हमारा phase 1 रहेगा, जिसमें हम 7 towers लॉन्च करने वाले हैं. ओके. This will be a mix of 3+ study and 4+ servant apartments. ऑल राइट. And the most striking and unique aspect about this is that all apartments will be 2 to a core. So you will have just one neighbor and all apartments will be 2 side open, some even 3 side open. ओके. जैसा मैंने कहा, सारे अपार्टमेंट्स आपके 2 to a core होंगे. आपका सिर्फ एक ही नेबर होगा आपके फ्लोर पे. तो सारे अपार्टमेंट्स आपके 2 साइड ओपन, कुछ टावर्स में 3 साइड ओपन भी आपको मिलेंगे. सो पूरा स्कोप है आपकी अपार्टमेंट में वेंटिलेशन, नेचुरल सनलाइट, एयर फ्लो के लिए, बिकॉज देयर विल बी नो हिंड्रेंस एज फार एज द टॉयलेट इज कंसर्न, एज फार एज योर इंडिविजुअल यूनिट इज कंसर्न. जी. जसबीर जी, आपने फेज 1 बताया, हाँ आप जी. 3 अलग अलग फेजेस में इसको लॉन्च करेंगे. यस. तो फेज 1 तो आपने बता दिया, फेज 2 और फेज 3 कहाँ है? सो फेज क्योंकि अगर मैं अपने लिए लेना चाहूंगा तो मैं ये भी जानना चाहूंगा और कहाँ कहाँ पे टावर्स आ रहे हैं, सो दैट मैं अपना एक सेलेक्ट कर सकूं. बिल्कुल. तो जैसे मैंने बताया, ये 7 टावर्स फेज 1 का हिस्सा जी. रहेंगे. फेज 2 हमारा यहाँ आएगा, ओके. एंड वी विल हैव फ्यू टावर्स हियर एज वेल. ऑल राइट. बट इफ यू सी, अगर आप पोजीशनिंग देखेंगे सारे टावर्स की, तो इसमें बहुत हमने गैप दिया है बिटवीन टावर्स. और हमारा जो लैंडस्केप रहेगा, जो हमारा गार्डन रहेगा, जो हमारा नेचर का कॉन्सेप्ट है, वो इसमें बहुत ही निखर के आएगा, बिकॉज इसमें सफिशिएंट स्पेस, मोर देन 70% स्पेस आपका ओपन रहेगा. और एक मैं नीचे में देख रहा हूँ इस पॉइंट में, यहाँ पे भी एक फ्यूचर एक्सपेंशन Yes, दिया. so ये क्या है? ये हमारा कमर्शियल प्लॉट है. Okay. So इसमें we will come up with a commercial which will be 4-level commercial spread across 1.25 lakh square feet. All So right. this will cater to all your daily needs. Although the project location, अगर आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं 105 से, so this is surrounding all your day by amenities, daily amenities आपको surrounding areas में मिल जाती हैं. But still within the project, we will have a commercial as well, which will cater to your other daily needs as well. All right. मैं इसको जरा जूम करके देखें. So जैसा मैंने आपको बताया, ये प्रोजेक्ट का यूनिक फीचर जो 2 अपार्टमेंट्स एक जी. फ्लोर पे हैं. एक और खास बात जो इसकी मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जी. वो ये है कि पूरे प्रोजेक्ट में कोई भी व्हीकुलर मूवमेंट सरफेस पे आपको नहीं दिखेगा. सिर्फ आपको दिखेंगे ये टावर के ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स जो यहाँ पे हैं. ओके. अदरवाइज ऑल योर व्हीकुलर मूवमेंट विल बी इन द 2-level बेसमेंट जो इसमें हम बनाएंगे, जिसमें आपकी पार्किंग होंगी. सो टोटल कितने इसमें अपार्टमेंट्स हैं और कितने पार्किंग्स हैं? सो 13 एकड़ में इसमें टोटल आपके टावर्स 11 टावर्स हम बनाएंगे, जिसमें रफली अबाउट 750 ऑड अपार्टमेंट्स हम लोग इसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे. ऑल राइट. फेज 1 जैसा मैंने आपको बताया, जो हम 7 टावर्स हैं, जी. उसमें हमारे क्लोज टू 450 अपार्टमेंट्स अभी हम ओपन करेंगे Okay. फॉर सेल, एंड द रिमेनिंग विल बी इन द नेक्स्ट फेज. ऑल राइट. सो ये जो 450 आप ओपन करेंगे, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 3.5 BHK एंड 4.5 BHK. सो इसमें अभी इनिशियली वी विल ओपन 5 टावर्स, जिसके EOIs हम अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं. जी. एंड इसमें 3 टावर्स हम अपने 3+ स्टडी के ले रहे हैं, और 2 हमने टावर्स ओपन करे हैं जो 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट के हैं. हम लेआउट प्लान्स में भी आएंगे इसके. श्योर. इसकी हाइट कितनी होगी? कितनी हाइट स्टोरी होगी? अप्रोक्सीमेटली 32 to 34 स्टोरी रहेगी. कुछ टावर्स की 34 है और कुछ की 32 रहेगी. ऑल राइट. एंड जितने अपार्टमेंट्स हैं वो 3 साइड या 2 साइड ओपन होंगे? एब्सोल्युटली, बिकॉज आपके एक ही फ्लोर पे 2 ही घर हैं. ओके. तो आपका एक ही नेबर होगा, सो आपका आगे और पीछे दोनों जगह बालकनीज ओपन होंगी. मेजरली आपकी लिविंग और मास्टर बेडरूम की बालकनी इनर ग्रीन्स को फेस करेगी, और आपकी यूटिलिटी बालकनी और एक बेडरूम की बालकनी आपकी पीछे रियर साइड पे फेस करेगी. ऑल राइट. सो वंस यू ओपन द विंडोज एंड द डोर्स, आपको प्रॉपर वेंटिलेशन, सनलाइट हर अपार्टमेंट में मिलेगी. ऑल राइट. अब ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टावर्स कितने होंगे? आपने फ्यूचर एक्सपेंशन तो दिखा दिया, और वहां पे फिर आपने कुछ ऐसा टावर बना दिया अलग से और बड़ा क्लमजी सा बना दिया फिर? नहीं, टोटल टावर्स हम 11 टावर्स ही बनाने वाले हैं. Okay. इसके बियॉन्ड नहीं होगा. और जैसा मैंने बताया, फेज 1 का हिस्सा 7 टावर्स रहेंगे. जी. और उसके बाद 4 टावर्स जो होंगे वो हम फेज 2 में लेके आएंगे. अक्सर ऐसा भी देखा है गुड़गांव में हमने, डेवलपर्स क्या करते हैं, फेज 1 का तो अप्रूवल ले लेते हैं, और उसके बाद जब उसकी सेलिंग हो जाती है तो वो प्लान और लेआउट को चेंज करवा लेते हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पास जाकर. और मैंने लेट्स से एक PLC यूनिट लिया था जिसके आगे पूरा गार्डन एरिया है, और बाद में मुझे 1 साल या 2 साल के बाद जब डेवलपर इसको चेंज करवाए थे तो ये पता चलता है कि अब वो PLC का तो कोई फायदा नहीं है, मेरे सामने तो दूसरा टावर आ गया. आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि ऐसा ना हो? सर, इसमें हम क्लियरली पहले ही डिफाइन करके चल रहे हैं कि हम 11 टावर्स ही लाने वाले हैं, फेज 1 एंड फेज 2 मिला के. ओके. तो हम लोग इसको एक्सीड नहीं करेंगे. और हम आप जैसे हमारा लैंडस्केपिंग देखेंगे, हमने आप कोई स्कोप नहीं छोड़ा है कहीं भी किसी टावर को लाने के लिए. जी. एंड इफ वी आर शोइंग ये सारी अमेनिटीज या जो फैसिलिटीज हम लोग इस कॉम्प्लेक्स में प्रोवाइड करेंगे, दैट विल नॉट बी टेकन अवे. वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगी बाय पुटिंग इन एडिशनल टावर
in lieu of extra FAR या कुछ और हमें further permission मिलता है। और अगर आप ATS Homecraft का जर्नी आपने फॉलो करा हो और हमारी ATS ग्रुप का भी फॉलो करा हो, we have never ever tampered away or done anything which will hinder any sort of unit या किसी का भी हम लेआउट से टैम्परिंग नहीं करते हैं या इंक्रीज एरिया नहीं हुआ है। ओके, आप पार्किंग के बारे में बता रहे थे कि जो पार्किंग में जाने का रास्ता है बेसमेंट में, Yes. वो -2 तक है। Yes. एंड द्वारका एक्सप्रेस नॉट सेक्टर 105 बट अदर पार्ट्स ऑफ द्वारका एक्सप्रेस में वहाँ पे ग्राउंड में वाटर टेबल जो है वो बहुत हाई है। तो आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि -2 तक जो पार्किंग आप बनाएंगे उसमें पानी का सीपेज ना हो या उसमें कोई ऐसे पानी की वजह से वो कंक्रीट खराब ना हो, वो कैसे आप इंश्योर करेंगे? डॉक्टर जी, आप जैसे साइट पे ऑलरेडी हमारे साथ आके देख चुके हैं कि जी। हमारी साइट पे एक्सकवेशन का काम ऑलरेडी कमेंस हो चुका है और यहाँ पे वाटर लेवल नहीं है हमारा हाई, और इसमें हमने बेसमेंट का काम ऑलरेडी कमेंस कर दिया है। तो आप ये कह रहे हैं कि हमारा यहाँ वाटर लेवल इज नॉट दैट हाई एंड वी कैन कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग सेफली विदाउट एनी वरीज। और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है गुरुग्राम मार्केट का, हमने ऑलरेडी 4 हाई राइजेस यहाँ डिलीवर करे हैं जी। और इन सब में हमने इन चीज़ों का ध्यान रखा है, वाटर लेवल चेक करा है एंड दैट्स हाउ दोस प्रोजेक्ट्स हैव बीन एग्जीक्यूटेड, और हमें किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है। ऑल द प्रोजेक्ट्स आर कंप्लीटेड विद ऑल द ड्यू कंप्लायंसेस और सारे चेक्स के बाद ही वो कंप्लीट हुए हैं। ओके, अगर मैं ग्रीन स्पेस की बात करूँ या ओपन स्पेस की बात करूँ तो इसमें कितना स्पेस जो है, कितना परसेंटेज आपने ओपन और ग्रीन रखा है? सो अगर आप प्रकाश जी ये पूरा स्ट्रेच देखेंगे, ये हमने पूरा डेडिकेट किया है मियावाकी फॉरेस्ट को। तो इसमें हम डेंस प्लांटेशन करेंगे, ट्रीज लगाएंगे, मोर देन 1000 ट्रीज विल बी प्लांटेड इन दिस स्ट्रेच। यहाँ पे एक यूनिक चीज हमने और ऐड करी है, जो हमने एक ट्री हाउस का कॉन्सेप्ट बनाया है जी। where people can just relax, especially children will love sitting here. It will be a small tree house, you can climb up there, sit and relax and enjoy the dense nature and forest which we will create in the project. ओके Along with that, यहाँ पे ये जो है ये भी हमारा dense plantation रहेगा जी। एक छोटा सा यूनिक और हमने चीज इसमें करा है, ये बटरफ्लाई गार्डन और एक फ्रेग्रेंस गार्डन हमने इसका पार्ट रखा है, जो हम ये इंटायर स्ट्रेच डेवलप करेंगे मियावाकी और डेंस फॉरेस्ट के नाम पे। ओके, इसके अलावा ये जो फॉरेस्ट आप बना रहे हैं, इसके अलावा भी आपने पूरे पेरिफेरी में प्लांटेशन किया हुआ है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या सिर्फ प्लांट लगाएंगे या इसको पूरी पेरिफेरी को बाउंड्री वॉल से कवर भी करेंगे? नहीं, ये पूरी बाउंड्री वॉल से कवर होगा, चारों तरफ इसकी बाउंड्री होगी जी। बट ATS और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा से ये रहा है दैट वी इंश्योर मैक्सिमम ग्रीन एंड नेचर, वी वांट पीपल टू लिव क्लोज टू नेचर। सो जितनी भी जगह पे वी कैन प्लेस plants and trees and we create a very soothing environment within the complex, we try to do that. So इसलिए आप देखेंगे जहाँ जहाँ हमें स्कोप मिलता है वहाँ पे हम प्लांटेशन या ग्रीन करने की कोशिश करते हैं, बट इससे सिक्योरिटी कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, बिकॉज ऑल दिस विल बी gated, it will be within the 4 walls compound, completely secured with your tower security guards, with the entrance guards, with your CCTV cameras, so with high wires, so everything will be secured and your nature will be within the boundaries only. So ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये कितने एकड़ में है? ये 13 एकर्स में है पूरा। 13। जसबीर जी, आपका ये जो प्रोजेक्ट है 13 एकड़ में स्प्रेड अक्रॉस है। अक्सर गुड़गांव में ये देखा गया कि जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, कहीं ग्रेवयार्ड हो जाता है, कहीं शमशान घाट आ जाता है, कहीं पे कब्रिस्तान होता है या कहीं पे हाई टेंशन वायर क्रॉस कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ है या नहीं? नहीं प्रकाश जी, इस प्रोजेक्ट में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ना ही इसमें कोई क्रिमेशन ग्राउंड है, ना ही कोई इसमें हाई टेंशन वायर है और ना ही कोई ऐसा कब्रिस्तान है। ये कम्प्लीटली एक बैरन पीस ऑफ लैंड है which is well surrounded by all your occupied area nearby, adjoining areas जहाँ पे occupancy है। So you can very well safely settle in this community once this project is delivered. So ऐसा कोई भी hindrance, कोई भी ऐसा past इसका experience या कुछ इसका वो नहीं है। ऑलराइट, इसमें मैं देख रहा हूँ कि आपने बहुत सारे नंबरिंग्स भी किए हुए हैं। Yes. तो अपार्टमेंट्स के लेआउट में जाने से पहले एक बार मैं जानना चाहता हूँ कि आपने एमिनिटीज क्या क्या दी, और मुझे ये पता है कि आपका 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। Yes. तो इतने कम रेसिडेंट्स के लिए आपने इतना बड़ा क्लब हाउस क्यों दिया? So भगत जी, ये क्वेश्चन है, बट आई थिंक फ्यूचर रेजिडेंट शुड बी हैप्पी दैट हम लोग 750 रेजिडेंट्स के लिए 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस बना रहे हैं, जो कि 4 स्टोरी क्लब हाउस होगा और जिसमें सारी आपकी मॉडर्न अमेनिटीज रहेंगी। अगर मैं स्पोर्ट्स अमेनिटीज की बात करूं तो हमारे पास टेनिस कोर्ट, क्रिकेट पिच, हमारे पास पिकल बॉल जो हमने फर्स्ट टाइम हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, ये फैसिलिटीज तो होंगी। इसके अलावा मैंने आपको मियावाकी फॉरेस्ट, ट्री हाउस और डेंस फॉरेस्ट की ऑलरेडी आपको
कॉन्सेप्ट बताया जी। इसके अलावा हमारे सिटिंग प्लेसेस रहेंगे, हमारे किड्स प्ले एरिया 2 रहेंगे, एक यहाँ जहाँ पे बच्चों के स्विंग्स और उनके खेलने के लिए पूरी फैसिलिटीज होंगी। Okay. Then we will also have dedicated sit out spaces for senior citizens and residents कि जहाँ पे बैठ के वो अपना इवनिंग या मॉर्निंग वॉक एंजॉय कर सकते हैं एंड दे कैन रिलैक्स और एंजॉय द नेचर, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट ही इसका पूरा ग्रीन फॉरेस्ट थीम एंड एज वेल एज ब्लेंडेड देन विद द मॉडर्न आर्किटेक्चर ऑफ आर्ट डेको थीम हमने इसको रखा है। सो Okay. इसमें हर उम्र के लोगों के लिए, चाहे वो छोटे लोग बच्चे हों, चाहे जवान लोग हों, चाहे बुजुर्ग लोग हों, every age group will have something to look forward to within the project. सो मैंने एक चीज़ देखा है कि जो क्लब हाउस होता है वो लोग बता तो देते हैं कि क्लब हाउस है, एमिनिटीज़ भी दे देते हैं, बट रफली जो डेवलपर्स हैं वो जो बैडमिंटन कोर्ट होता है वो आउटडोर होता है सब में। आउटडोर बैडमिंटन कोर्ट होने का कोई मतलब नहीं है, मतलब इट इज़ यूजलेस। आप ऐसी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? So जैसे मैंने आपको अभी बाहर की एमिनिटीज का तो एक जायजा दे दिया, अब जी। क्लब के अंदर की एमिनिटीज जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, ये क्लब हाउस 4 स्टोरीड रहेगा। सो इसमें हर वॉक ऑफ लाइफ के लोगों के लिए यहाँ पे कोई ना कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटीज या एमिनिटीज रहेंगी। ओके फॉर एग्जांपल छोटे बच्चों के लिए, टॉडलर्स के लिए क्रैच होगा, ओके यंगस्टर्स के लिए बिलियर्ड्स रूम, कार्ड्स रूम, टीटी रूम होगा। और अगर आपको कोई फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, आजकल जितनी यंग जनरेशन और इवन योर पीपल ऑल अक्रॉस द एजेस आजकल फिटनेस कॉन्शियस हैं, जी। उनके लिए एक फिटनेस सेंटर रहेगा। मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है, एक मूवी थिएटर का के भी लिए क्या इसमें होगा? प्रोविजन है, सो देयर बी अ मूवी थिएटर एज वेल, Okay. जिसमें आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं। इंडोर बैडमिंटन कोर्ट आपका होगा, स्क्वॉश कोर्ट रहेगा, इसके अलावा स्टीम, सोना, स्पा एंड एक सैलून का भी इसमें प्रोविजन रहेगा। ऑलराइट, सो 50,000 स्क्वायर फीट का ये क्लब हाउस है सिर्फ 750 लोगों के लिए। यस, तो यही लग्जरी है प्रखर जी कि जितने लोगों को हम मैक्सिमम फैसिलिटीज दे सकें, मैक्सिमम एमिनिटीज दे सकें, सो दैट वो अपने 4 कंपाउंड्स के बाहर, वॉल्स के बाहर उनको निकलने की जरूरत ना पड़े। एवरीथिंग शुड बी मेड अवेलेबल टू देम, चाहे उनके स्पोर्ट्स के लिए हो, चाहे उनकी रिक्रिएशनल हो, चाहे उनकी एंटरटेनमेंट के लिए हो, जी। या चाहे उनके पर्सनल कोई पार्टीज या उनकी कोई गेस्ट के लिए उनको कोई भी वहाँ पे फंक्शन करना हो, तो दे कैन डू दैट विद इन द क्लब हाउस विद ऑल दीज अमेनिटीज बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। अब सेक्टर 105 में ये जो लोकेशन है आपका, ये काफ़ी प्राइम लोकेशन है एंड आई एम श्योर जो लैंड एक्वायर आपने किया होगा तो वो भी कॉस्टली होगा। आपने इसको हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट में क्यों नहीं कन्वर्ट किया जैसे बाकी डेवलपर्स कर रहे हैं? आपने इसे लो डेंसिटी ही क्यों रखा? आपके लिए तो ये बिजनेस है। सो प्रगर जी, हमने एज अ ब्रांड हमेशा ये एक फिलॉसफी रखी है कि हम कन्वीनियंट एंड कंफर्ट ऑफ द कस्टमर्स पैरामाउंट रखते हैं। जो भी हमने इस प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट कंसीव करा है, हम उसको एक्चुअल में ट्रांसलेट तभी कर पाते जब हम इतना ओपन एरिया या इतना ग्रीन एरिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर दे सकें। तो इसी वजह से हमने अपने टावर्स की पोजीशनिंग, अपने नंबर ऑफ यूनिट्स और अपनी डेंसिटी को ऐसे मेंटेन करा है दैट वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी एंड कन्वीनियंस एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ व्हिच वी वांट टू गिव आवर कस्टमर्स। ऑलराइट, सो हम दिल्ली एनसीआर जो है ये सेस्मिक जोन 4 में आता है। हमारा क्या ये सेस्मिक जोन 4 कंप्लाइंट अपार्टमेंट है? प्रकाश जी, ये इनफैक्ट सेस्मिक जोन 5 कंप्लायंट है, बिकॉज आपको हमेशा एक लेवल ऊपर कंप्लायंस करनी पड़ती है जी। सो हमारे सारे प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग दिस वन आर मीटिंग ऑल द कंप्लायंस एंड स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट या अर्थक्वेक प्रोन एरियाज के होते हैं। सो एज यू सेड, इट इज सेस्मिक जोन 4, सो इट इज ऑलरेडी कंप्लायंट विद सेस्मिक जोन 5 रिक्वायरमेंट्स। ऑलराइट, मैं यहाँ पे जो पूल देख रहा हूँ इम्यूनिटीज में, पॉइंट नंबर 18, उसमें आपने अलग से कोई किड्स पूल नहीं दिखाया यहाँ पे। वो सारा स्विमिंग पूल जो है वो पॉइंट नंबर 18 में, वो क्या एडल्ट पूल है या इसमें किड्स पूल भी है? इसमें किड्स पूल बिल्कुल है, ये आप देख रहे हैं, ये किड्स पूल है और ये एक बड़ा पूल है जो कि एडल्ट्स यूज कर पाएंगे। इसके अलावा ये हमने एक और ओपन फिटनेस सेंटर का प्रोविजन रखा है जिसमें हम कुछ इक्विपमेंट्स लगाएंगे जी। और अगर मैं स्विमिंग पूल पे वापस आऊँ तो अगर आप देखेंगे इसमें भी हमने आर्ट डेको थीम का एक एलिमेंट ऐड करा है। तो इसके सरफेस पे जो आप ये लेयर्स देख रहे हैं, ये एक आर्ट का फॉर्म रहेगी। सो दिस विल गिव अ होल न्यू डायमेंशन टू द स्विमिंग पूल जो शायद गुड़गांव मार्केट में अभी नहीं हुआ होगा। सो अगर आप सारी अमेनिटीज को अगर आप पुट टुगेदर करके देखें जी, तो आपको जितनी भी मैंने फैसिलिटीज और अमेनिटीज लिस्ट डाउन करी हैं जी, आपको कभी भी नहीं लगेगा कि आप एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रह रहे हो। यू विल फील लाइक दैट यू आर लिविंग इन अ रिजॉर्ट, क्योंकि इतना ओपन, इतना ग्रीन एरिया और लेस्ड विद ऑल द अमेनिटीज एंड द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जो हम देंगे, तो आपको ये फील होगा दैट यू आर लिविंग एक्चुअली इन अ रिजॉर्ट रादर देन इन अ सोसाइटी और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। ऑलराइट,
जसबीर जी, आपने जो पॉइंट नंबर 10 है जिसको आपने मार्क किया हुआ है पार्टी लॉन, हाँ जी। अब पार्टी लॉन मेरा अगर सोसाइटी के अंदर में है और क्लब हाउस के साथ है, अब मेरे गेस्ट आ रहे हैं, मेरे बच्चों का बर्थडे या गेस्ट आ रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ कहाँ पार्क होगी? तो प्रखर जी, जैसा आप देख रहे हैं, हर टावर के पास हमने प्रोविजन रखा हुआ है गेस्ट पार्किंग का। जी। तो आप ये जितनी भी पार्किंग्स देख रहे हैं, ये सब आपकी गेस्ट पार्किंग्स हैं। तो इसमें सफिशिएंट पार्किंग रहेगी फॉर योर गेस्ट जो भी आपके आएंगे। और अगर आप कोई भी फंक्शन करते हैं या वैसे भी आपको अगर कोई गेस्ट आपके आते हैं तो उनके लिए सफिशिएंट पार्किंग हमने प्रोवाइड करी है। ऑलराइट। आपने बताया कि इसमें जो पेरिफेरी है उसमें कार का मूवमेंट इतना नहीं रहेगा, वो सिर्फ कुछ सिर्फ ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स आपने दिए, वहीं पे Yes. कार का मूवमेंट Yes, होगा। yes. बट कल को अगर भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है आग लगने वाला, तो फायर ब्रिगेड कैसे जाएगा? उसके लिए हम एक सेपरेट रैंप रखते हैं जो सरफेस पे आपको फायर ब्रिगेड को लेके जाता है। द प्रोविजन इज ओनली मेड फॉर फायर ब्रिगेड, और वो हर प्रोजेक्ट में हमारे एक रैंप दिया जाता है जी। विदिन, जो कि आपको पूरे पोडियम पे लेके जाता है, जहाँ पे आप किसी भी टावर को फ्रंट से एक्सेस कर सकते सो ऐसा कोई भी अगर इंसिडेंट हो गया तो इजीली फायर ब्रिगेड Absolutely. किसी भी कॉर्नर में मूव कर सकता है। Absolutely, absolutely. अब हम चल के लेआउट प्लान देखें इसका। तो प्रकाश जी, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, हमारे इसमें 2 साइजेस रहेंगे जी। एक 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट जो कि रफली 2800 स्क्वायर फीट के आसपास का साइज रहेगा। Okay. मैं आपको उसका लेआउट पहले दिखा देता हूँ। ये आपका एंट्रेंस रहेगा। इससे पहले मैं लेआउट पे जाऊँ, हर टावर में 3 लिफ्ट्स रहेंगी फॉर 2 अपार्टमेंट्स जो ईच फ्लोर पे होंगे। ये आपका एंट्रेंस रहेगा प्रोजेक्ट का। ओके। एंट्रेंस के साथ ही आपका फॉयर एरिया रहेगा। जी। आपका गेस्ट बेडरूम स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाता है जी। जिसके साथ एक अटैच टॉयलेट दिया गया है। ओके। इस बेडरूम का एक्सेस भी आपकी बालकनी के साथ रहेगा जो आपकी लिविंग एरिया से कनेक्ट करती है। ऑलराइट। जब आप फॉयर से अंदर आएंगे आपको ये लिविंग स्पेस मिलता है। जी। यहाँ आपका लॉबी एंड डाइनिंग आता है। अलॉन्ग विद द डाइनिंग वी हैव क्रिएटेड अ स्पेस फॉर अ फैमिली लाउंज, या Okay. आप इसको बार एरिया बना सकते हैं या अपना फैमिली लाउंज बना सकते या हैं, मंदिर बना सकते या हैं। मंदिर बना सकते हैं। और इसके साथ भी हमने बालकनी अटैच करके दी है आपको, Alright. विच इज वेरी यूनिक। लॉबी और डाइनिंग के साथ आपका किचन एरिया आ जाता है। जी। किचन के साथ आपका बालकनी, यूटिलिटी बालकनी अटैच्ड है, और इसी यूटिलिटी बालकनी से आपका जो यूटिलिटी रूम है जिसे आप सर्वेंट रूम भी कह सकते हैं, जी। वो आपका कनेक्टेड है, जिसके साथ एक छोटा सा वॉशरूम भी दिया गया है। ओके। अगर आप अपना किचन यहाँ से लॉक कर देते हैं तो इसका यूटिलिटी रूम का एक्सेस आपका स्टेयरकेस से या लॉबी से हो जाता है, जी। सो दैट यू हैव यू कैन सिक्योर योर हाउस। जब आप नहीं हैं घर पे, आप अपना किचन से लॉक कर दीजिए, सो एनीबॉडी हु इज योर सर्वेंट और लिविंग इन दिस यूटिलिटी रूम कैन एक्सेस द रूम फ्रॉम द आउटसाइड। ओके। जब आप अंदर आएंगे अपार्टमेंट में, यहाँ आपको अपना दूसरा बेडरूम मिलता है जिसके साथ एक ड्रेस एरिया अटैच्ड है अलॉन्ग विद द टॉयलेट। दिस बेडरूम ऑल्सो इज कनेक्टेड टू अ बालकनी। ये रनिंग बालकनी है, आपका एक रनिंग डेक है जो आपका लिविंग और ये 2 बेडरूम्स को कनेक्ट करता है। ओके। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 6 फीट वाइड बालकनी जो कि आपको एक डेक का फील देगा। जी। दिस इज ह्यूज इनफ स्पेस फॉर एनीबॉडी टू हैव अ गुड सिटिंग अरेंजमेंट, या आपको शाम को या मॉर्निंग में बैठ के अपना टी कॉफी एंजॉय करना हो, या आपको इवन वॉक करना हो, यू कैन यूज दिस स्पेस। आप फर्दर थोड़ा अंदर आते हैं फॉयर से तो आपको आपका मास्टर बेडरूम मिलता है। मास्टर बेडरूम इज ऑल्सो हैज अ वॉक-इन क्लोजेट एंड अ ड्रेसर ओके। एंड अ टॉयलेट अटैच्ड टू इट। ऑलराइट। दिस इज योर 4th बेडरूम विच इज देयर, जो आपका उसके साथ भी एक आपको अटैच टॉयलेट मिलता है एंड एक अटैच बालकनी मिलती है। सो अगर आप ओवरऑल लेआउट देखेंगे अपार्टमेंट का, यू हैव स्पेस फॉर एवरी रूम, एवरीवन, you have a balcony attached to every room, and you have a washroom attached to every room. So there are 4 washrooms and 5 balconies with this huge living and dining and a family lounge. So जैसा मैंने आपको बताया प्रखर जी, हमारे मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन होता है हर प्रोजेक्ट में, और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो हर बेडरूम में सफिशिएंट और एम्पल स्पेस दिया गया है, ना ही सिर्फ आपके वार्डरोब्स के लिए। इनफैक्ट अगर आप ये रूम देखेंगे जो एंट्रेंस पे है, इसमें भी हमने कैविटी प्रोवाइड करा है जिसमें आप अपना वार्डरोब बना सकते हैं। ओके। और इसके अलावा 2 बेडरूम में हमने सेपरेट ड्रेस एरिया दिए हैं जिसमें आप अपना वॉकिंग वार्डरोब बना सकते हैं, और इस बेडरूम में भी हमने वार्डरोब का प्रोविजन करा है। जी। इसके अलावा हर बेडरूम में बालकनी अटैच है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा दोनों तरफ से, जी। क्योंकि एक फ्लोर पे 2 ही घर हैं। सनलाइट का स्कोप पूरा रहेगा, वास्तु कंप्लायंट अपार्टमेंट्स हैं जी। सारे के सारे। इसके अलावा अपार्टमेंट के अंदर हमने आपको ऑल वेदर एसी इसमें हम आपको देंगे। किचन की जहाँ तक बात है, किचन हम अपने मॉड्यूलर कैबिनेट्स आपको बना के देंगे, सो इट विल बी अ मॉड्यूलर किचन। ओके। यहाँ पे अपार्टमेंट के साथ जो लिफ्ट होगा वो क्या अपार्टमेंट के वॉल के साथ ही कनेक्टेड होगा या कोई स्पेस होगा सो दैट जब लिफ्ट चले, नॉर्मली ये देखा है कि जब लिफ्ट ऊपर नीचे करती है तो अपार्टमेंट के अंदर भी आवाज़ आती है,
तो आपने वो प्रोविजन पहले से इस प्रोजेक्ट में करके रखा है? बिल्कुल, आपका जो मेन डोर होगा वो लिफ्ट से थोड़ा सा दूर होगा, तो आपका जो लॉबी एरिया होगा उसमें ही आपकी 3 लिफ्ट्स आएंगी एंड देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट डिस्टेंस बिटवीन योर मेन एंट्रेंस एंड द लिफ्ट एरिया, सो देयर विल बी नो वाइब्रेशन, नथिंग व्हिच यू विल फील व्हेन द लिफ्ट्स आर मूविंग अप एंड डाउन। ऑलराइट, एंड क्योंकि आपने लॉबी की बात करी तो बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से हमारे पास जो सीढ़ियाँ होती हैं वो 2 होनी चाहिए, एक नॉर्मल सीढ़ी और एक फायर एग्जिट के लिए। तो ये प्रोविजन हमारे प्रोजेक्ट में भी किया गया? 100% इसमें 2 सीढ़ियों का प्रोविजन है, 2 स्टेयरकेसेस का। वन इज योर इमरजेंसी फायर एग्जिट और दूसरी आपकी जो नॉर्मल स्टेयरकेस रहेगी। ऑलराइट, अब मैं आपको 3+ स्टडी का लेआउट दिखा देता हूँ जी। सो ये हमारा 3 बेडरूम प्लस स्टडी का लेआउट है जी, जिसका साइज अप्रोक्सीमेटली 1800 से 1900 स्क्वायर फीट के बीच में रहेगा। ओके, ये हमारा एंट्रेंस रहेगा जिसमें हमने फॉयर दिया हुआ है जी। एंट्रेंस में ही आपको एक स्टडी रूम दिया है जिसके साथ एक अटैच्ड पाउडर रूम है। ऑलराइट, इसके बाद आप फॉयर से अंदर आएंगे तो आपको ये आपका लिविंग और ये डाइनिंग स्पेस मिलता है। ऑलराइट, आपका ये फर्स्ट बेडरूम ये रहेगा, आपका ये मास्टर बेडरूम रहेगा जिसके साथ आपको अटैच टॉयलेट है और इसमें कैविटी प्रोवाइडेड है आपके वार्डरोब के लिए। जी। यहाँ आपकी अटैच बालकनी है 6 फीट की। इस बेडरूम के साथ भी अगर आप देखेंगे आपकी बालकनी है। अगेन आपके लिविंग के साथ एक बालकनी है जो 6 फीट वाइड है। इस स्टडी रूम से भी इस बालकनी के लिए एक्सेस है। और आपका ये थर्ड बेडरूम रहेगा यहाँ पे, जिसके साथ आपकी अगेन एक कैविटी प्रोवाइड करी गई है वार्डरोब के लिए और एक आपका इसमें भी बालकनी के साथ कनेक्शन यहाँ पे दिया गया है। सो अगर आप देखेंगे प्रखर जी बहुत ध्यान से तो ये हमारी बालकनीज काफी अच्छे साइज की बालकनीज है जो 6 फीट वाइड है अप्रोक्सीमेटली। जी। सो आप अपना ना ही इसमें सिटिंग एरिया बना सकते हैं जिसमें आप अपना मॉर्निंग टी या इवनिंग टी एंजॉय कर सकते हैं। जी। बट आप अगर कोई प्लांटेशन या कोई ग्रीनरी करना चाहता है तो इसमें इतना सफिशिएंट स्पेस दिया हुआ है कि आप अपना इंडोर एक प्लांटेशन या इंडोर एक गार्डन भी यहाँ पे अपनी बालकनीज में बना सकते हैं। ऑलराइट, और मैं हर पीछे की बालकनी भी देख रहा हूँ अगर, तो वो हाँ जी। भी आपने टेरेस जैसा दिया है, 2 बालकनी को एक साथ क्लब कर दिया ये है। बालकनी जो है ये इस बेडरूम प्लस आपकी किचन से कनेक्ट होती है। जी। तो ये भी आपका बहुत बड़ा एरिया निकल के आता है और ये बालकनी भी आपकी ओपन रहेगी इस साइड पे क्योंकि आपके कुछ नहीं आएगा यहाँ पे भी, तो ये 2 साइड ओपन आपका अपार्टमेंट हो जाएगा। ओके, इसके अलावा ये जो वॉल है जो आपका स्टडी रूम के साथ दिया गया है, ये इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट अ स्टडी रूम हम लोग इसको मल्टीपर्पज रूम कह सकते हैं। Okay. बिकॉज या तो आप इसको एज अ स्टडी यूज कर लीजिए या आप एज अ किड्स रूम यूज कर लीजिए या अपना ऑफिस भी आप बना सकते हैं। इसमें जी। सफिशिएंट स्पेस है और इसके साथ अटैच आपको एक हमने पाउडर रूम भी दिया हुआ है। अगर आपको ये वॉल रिमूव करना है तो ये ब्रिक वॉल रहेगा, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो उसके 2 बेनिफिट हैं, आप इसको अपने लिविंग रूम को आप पूरा एक्सटेंड करके यहाँ तक ले जा सकते हैं। ओके, आपका पाउडर रूम फिर भी रहेगा जी। या आप इसमें ग्लास पार्टीशन कर सकते हैं और इसको सेपरेट अपना इनफॉर्मल फैमिली लाउंज या एक इनफॉर्मल गेस्ट रूम बना सकते Okay. हैं जहाँ पे आप जो गेस्ट आप मेन लिविंग रूम में नहीं लाना चाहते आप उनको यहाँ पे मिलके यू कैन हैव अ डिस्कशन विद देम एंड देन दे कैन मूव आउट फ्रॉम हियर इटसेल्फ। ओके, So this wall is a removable wall. This is a brick wall. So this gives you an additional leverage. हर resident को, if they want to use it as a separate room, they can do that. If they want to remove it and make their living room slightly bigger, तो वो option तो ये चॉइस आप क्या बुकिंग के टाइम पे ही कस्टमर से पूछ लेंगे या लेटर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन स्टेज आप उनसे इनपुट्स लेंगे? ये प्रखर जी हैंडओवर के टाइम पे ये चीज हमारी होती है, ये हमारी फैसिलिटी टीम जो है वो मैनेज करती है। ओके, All the residents जो ये wall remove करना चाहते हैं, they जी। have to take a prior permission from our facility team. They have to drop in a mail और हम इसको पूरी अपनी निगरानी में इस wall को remove करवाते हैं। ऑलराइट, ये तो आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया जसबीर जी, बट फिर भी बहुत सारी अभी चीज़ें हैं क्योंकि अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, बहुत सारे लोगों की और भी क्वेश्चंस होंगे। वो क्वेरीज या वो क्वेश्चंस आप तक कैसे पहुंचेगा, और कोई अगर आपको कांटेक्ट करना चाहे, आपसे मिलना चाहे तो वो कैसे मिल सकता है? स्क्रीन पे दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई क्वेरी हो, और आप अगर साइट विजिट भी प्लान करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।